Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स की मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि लार्ज सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एससी का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फ्रीजेस, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है। फ्रीज मीन्स एकदम सीज कर दिया है, रोक लगा दी है, स्टॉप कर दिया। फ्रीज का सिनोनिम लिखेंगे स्टॉप कर देना या इमोबिलाइज कर देना। ठीक, अब थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ये आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है। ये आप लोग इस फोटो में देख रहे होंगे जेसीबी मशीन है। अभी जेसीबी मशीन क्या है? बुलडोजर से बोलते हैं हिंदी भाषा में। ठीक, तो ये क्या करती है, जो बड़े बड़े मकान से उनको डिमोलिश कर देती है, मतलब गिरा देती है। ठीक, तो इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है। क्या है आदेश, क्यों दिया गया है आदेश, ये सब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है किसकी? इलीगल बुलडोजर एक्शन। ठीक, इलीगल जो अवैध बुलडोजर एक्शन होते हैं। बुलडोजर एक्शन क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई पर्सन कन्विक्ट पाया गया, ठीक, नहीं कन्विक्ट पाया गया, अंडर ट्रायल है, तब भी जो है उसका मकान जो है वो बुलडोज कर दिया जाता है। बुलडोज मीन्स ढहा दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, मतलब तोड़ दिया जाता है। उसकी जितनी भी उस पर्सन की प्रॉपर्टीज होती हैं, मकान होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? बुलडोज कर दिया जाता है, ढहा दिया जाता है। तो इलीगल जो अवैध बुलडोजर एक्शन ले रही थी गवर्नमेंट, ठीक, मतलब कार्रवाई कर रही थी, उन सारे एक्शंस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है। टिल कब तक? टिल हियरिंग, सुनवाही तक। हियरिंग मीन्स सुनवाही। सुनवाही कब है? ऑन अक्टूबर 1। जो इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड सुनवाही है वो अक्टूबर 1 को है, मतलब 1 अक्टूबर तक जितने भी इलीगल बुलडोजर एक्शन हो रहे थे उन सब पर जो है रोक लगा दी है। ठीक, टेम्परेरी रोक लगा दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपने आधी बिल्डिंग तोड़ी है तो उस आधी बिल्डिंग ही तोड़ी रखिए, पूरी बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है अगर इलीगल बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं तो। ठीक, अब इलीगल बुलडोजर एक्शन को आगे आर्टिकल में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है कि इलीगल बुलडोजर एक्शन होते क्या हैं। अब इसे हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यहाँ पर हेडिंग इसलिए स्किप कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है फ्रीजेस। ठीक, फ्रीजेस, तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। इलीगल, ठीक, इलीगल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। इलीगल मीन्स अवैध, जो कानूनी रूप से सही ना हो। बुलडोजर, ठीक, बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन क्या है? जो बुलडोजर के तहत कार्रवाई की जाती है, मतलब बुलडोजर जो मकान तोड़ता है उसे बोलते हैं बुलडोजर एक्शन। टिल जो है यहाँ पर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारा प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, ठीक, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक, या प्रोनाउन है। ये क्या है यहाँ पर? ये नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है इसमें से। ठीक, तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या है। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हियरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अक्टूबर 1 जो है ये हमारा पूरा काउंटेबल सॉरी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ठीक, चूंकि एक्शन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए ठीक एन यहाँ पर बुलडोजर एक्शन सॉरी ए आर्टिकल जो है बुलडोजर एक्शन से पहले लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बी यहाँ पर स्टार्टिंग में है, लेकिन ए जो है यूज किया जाएगा एक्शन के लिए। ठीक, लेकिन इससे पहले जो हमारा एडजेक्टिव आया हुआ है बुलडोजर, वो हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मतलब कि वावेल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। मूव करते हैं आगे। आगे मूव करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। द सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फ्रोज इलीगल बुलडोजर डिमोलेशंस, फ्रीज की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जो है फ्रीज कर दिया है, फ्रोज कर दिया है, रोक लगा दी है इलीगल अवैध बुलडोजर डिमोलेशंस, जो अवैध तरीके से बुलडोजर की मदद से डिमोलेशंस किए जा रहे थे। डिमोलेशन मीन्स जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उनको ढाया जा रहा था, गिराया जा रहा था, उनको उन पर सब पर जो है फ्रीज कर दिया है ना। फ्रोज, फ्रीज की सेकेंड फॉर्म फ्रोज होती है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। ठीक, तो फ्रोज जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या कर दिया है? फ्रोज कर दिया ना, रोक लगा दी है डिमोलेशन पर। अक्रॉस
द कंट्री, पूरे देश में, अक्रॉस मीन्स कंप्लीट। देखिए मान लीजिए कि ये छोटा सा देश है म्यांमार, तो अगर यहाँ पर हमें आन का यूज किया जाएगा तो इस तरीके से कोई चीज़ आ रही है, गोली जा रही है एक छोर से दूसरे छोर पर, तो ये ऊपर के, अगर देश के ऊपर से निकली जा रही है कोई रॉकेट या कोई गोली, तो आन प्रीपोजिशन यूज होता है। अगर कोई बीमारी फैली है, मान लीजिए कि हैजा फैला है, ठीक, तो हैजा अगर म्यांमार में फैला है और वो एक क्षेत्र मतलब एक भाग से लेकर के पूरे म्यांमार में फैला हुआ है, मतलब यहाँ भी बीमार है पर्सन, यहाँ भी बीमार है, यहाँ भी बीमार, तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो अक्रॉस यूज किया जाएगा। तो अक्रॉस मीन्स पूरे, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे भारत में, तो जितने भी मतलब कि मेनली तो यूपी में बुलडोजर एक्शन किए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में जितने भी इलीगल बुलडोजर एक्शन है उन सब पर जो है ठीक रोक लगा दी है टिल अक्टूबर 1 तक। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया जाता है। ठीक, द सुप्रीम कोर्ट ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर फ्रीज की सेकेंड फॉर्म आई हुई है फ्रोज। ठीक, फ्रीज की सेकेंड फॉर्म आई हुई है फ्रोज। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है, इसीलिए आन ट्यूजडे लिखा हुआ है। ठीक, इलीगल जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, इलीगल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। बुलडोजर डिमोलिशंस, बुलडोजर डिमोलिशंस जो है यहाँ पर बुलडोजर एडजेक्टिव का काम करेगा, डिमोलिशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का काम करेंगे। जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। अक्रॉस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कंट्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टिल आपको बताना है यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है। ठीक, अक्टूबर 1 जो है हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ड्राई, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है, ड्रा अटेंशन, यहाँ पे लिखा गया ड्राइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के, ड्राइंग अटेंशन ड्राइंग अटेंशन टू रिपोर्ट्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन, ग्रांड स्टैंडिंग एंड इवन जस्टिफिकेशंस। ड्राइंग अटेंशन ध्यान खींचती हैं, किसकी, ड्राइंग अटेंशन टू रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है किसने, रिपोर्ट्स ने। ठीक, तो रिपोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया इसकी तरफ। ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन मीन होता है महिमा मंडन करना, मतलब खुद की प्रशंसा करना कि हाँ अच्छा अगर यूपी में किसी ने क्राइम किया है तो उसका घर ढाया ही जाएगा, जबकि बहुत से इसके एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक, तो क्या है ग्लोरिफिकेशन, बढ़ाया चढ़ाया, मतलब बाबा है तो उनके पास बुलडोजर है, तो ये क्या है ग्लोरिफिकेशन है। मैं अच्छी बात कहता हूँ कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या है ग्लोरिफिकेशन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को लगा। ठीक, उसने ड्रा अटेंशन ध्यान आकर्षित किया है इन रिपोर्ट्स ने, ग्लोरिफिकेशन बहुत अधिक महिमा मंडन किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही थी। ग्रांड स्टैंडिंग बहुत अधिक बढ़ चढ़ के दिखावा किया जा रहा था। एंड और इवन जस्टिफिकेशंस, और यहाँ तक कि तर्क दिया जा रहा था। ऑफ द रेजिंग, रेजिंग मीन्स तबाह करना, डिस्ट्रैक्ट करना, डिमोलिश करना, डिमोलेशन करना। ठीक, तबाही करने का। ऑफ प्राइवेट होम्स, जो प्राइवेट घर थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि सरकारी संपदा हो जो उसकी उसी को ढहाना, सिर्फ जो उनकी प्राइवेट घर हैं जो मतलब खुद की हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी कमाई भी लगी हो, उस घर को भी ढहाने के लिए तर्क दिए जाते थे और सही ठहराया जाता, जस्टिफिकेशन में सही ठहराने तर्क देना। एंड और प्रॉपर्टीज़, और जो प्रॉपर्टीज होती थी ऑफ अंडर ट्रायल्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जिस पर अभी मुकदमा चल रहा है उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, मतलब प्राइवेट घर होते थे उनको, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, ठीक, उन सबको क्या कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था, ढा दिया था, डिमोलिश मतलब कि तबाह कर दिया था, रेज कर दिया था, रेजिंग मीन्स तबाह कर देना, मतलब तोड़ फोड़ कर देना। अंडर ट्रायल, जिन पर केस चल रहा है, मतलब पीसी पर भी चल रहे हैं। एंड मतलब कोई जस्टिफिकेशन, मतलब जज ने निर्णय नहीं दिया, कोई जस्टिस नहीं दिया है कि मतलब ये पर्सन जो है कन्विक्ट ही है, दोषी ही है। ठीक, तो कोई न्याय नहीं, मतलब निर्णय भी नहीं दिया, लेकिन उसके पहले ही जो है उसका जितने भी प्राइवेट होम्स थे, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, सबको डिमोलिश कर दिया जाता था। एंड दियर इमीडिएट फैमिली, वन सेकेंड अभी बाद में से समझेंगे। दियर, दियर मीन्स जो भी कन्विक्ट्स होते थे, जो अंडर ट्रायल्स होते थे, ठीक, पर्सन्स अंडर ट्रायल मतलब वह व्यक्ति जो कि जिन पर अभी केस चल रहा है। दियर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, और जो उनके सगे संबंधी, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स मतलब होता है सगे संबंधी, ठीक, जो सगे संबंधी सदस्य होते थे उनकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को और प्राइवेट घर को जो है वो भी डिमोलिश कर दिया जाता था, और जस्टिफिकेशन दिया जाता था कि जो भी तबाह मतलब खराबी की, मतलब तोड़फोड़ की जा रही वो सही है। ठीक, तो ये सब लेकर के जो है इस सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रोक लगा दी थी। ठीक, तो ड्रा अटेंशन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, टू प्रीपोजिशन है, रिपोर्ट्स यहाँ पर नाउन है, ऑफ रिपोजिशन है, तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान किसने आकर्षित किया, ड्रा अटेंशन मीन ध्यान आकर्षित करना, जो रिपोर्ट्स आई हैं किसकी, ग्लोरिफिकेशन, बहुत अधिक प्रशंसा की जा रही है कि बाबा जी हैं तो सही है, कोई अगर कुछ करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि बहुत से इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। ग्रांड स्टैंडिंग, अभी शायद एग्जामपुर के जो सर थे, विवेक सर शायद कुछ नाम था उनका, उनको मतलब 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, तो वो भी तो एक मतलब कि क्राइम ही है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, ग्रांड स्टैंडिंग एंड और इवन यहाँ तक कि
तो ये क्या है, ये ग्लोरिफिकेशन नाउन है, ग्रांड स्टैंडिंग मीन्स दिखावा, ये भी सब नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, इवन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जस्टिफिकेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, रेजिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, ठीक। रेज वर्ब होती है, आईएनजी लग गया तो जिरन, जिरन जो है वो नाउन का काम करता है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्राइवेट एडजेक्टिव है, होम्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, प्रॉपर्टीज भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अंडर ट्रायल्स जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, दियर जो है वो अंडर ट्रायल्स के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इमीडिएट ये एडजेक्टिव है, फैमिली मेंबर्स जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई, क्योंकि जो अंडर ट्रायल है, जिन पर अभी तक निर्णय है वो दोषी हैं भी या नहीं है, फिर भी उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, प्राइवेट घर होते थे, उनका तो गिराया जाए, उनके जो सगे संबंधी होते थे, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते थे, जैसे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, कुछ भी हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज को भी डिमोलिश कर दिया जाता था, जो कि गलत है भाई। मतलब हो सकता है कि एक पर्सन गलत हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके पूरा मतलब एक भाई गलत तो उसके चारों भाई गलत मतलब खराब होंगे, तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्यों गिराई जाए, ये तो मुझे भी गलत लगता है। अ बेंच ऑफ Justices B.R. Gavi and K.V. विश्वनाथन। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, न्यायाधीशों की एक पीठ, अ बेंच, बेंच मीन्स पीठ, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, न्यायाधीशों की एक पीठ, बी आर गवी जो जस्टिस थे उसमें वो बी आर गवी थे, एंड और के वी विश्वनाथन, और के वी विश्वनाथन थे, तो ये जस्टिस दो न्यायाधीश थे। सेड, अब बेंच के लिए वर्ब आ रही है यहाँ पर, ठीक। अब बेंच सेड, बेंच ने कहा, क्यों, क्योंकि ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं है, इसीलिए मेन वर्ब आई हुई, तो बेंच के लिए वर्ब आई हुई है। बेंच सेड, बेंच ने कहा, द अथॉरिटीज हैड कंटिन्यूड, जो अथॉरिटीज़ हैं मतलब कि आईएएस आईपीएस की बात की गई है, ठीक। अथॉरिटीज़ हैड कंटिन्यूड, अथॉरिटीज़ ने जारी रखा, कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू रखना, जारी रखना, ठीक। अथॉरिटीज़ हैड कंटिन्यूड, अथॉरिटी ने जारी रखा, विद द डिमोलिशंस, डिमोलिशंस को जारी रखा, डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट आर्डर, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने डिमोलिशंस को जारी रखा है। ऑर्डर कब पास किया गया था, ऑन सितंबर 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बावजूद जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने डिमोलिशंस को जारी रखा। दैट द लॉ डिड नॉट परमिट, जो लॉ है, जो कानून है, वो अनुमति नहीं देता है, परमिट मीन्स परमिशन नहीं देता है, किसकी, द डिस्ट्रक्शन, तबाही की, वन सेकेंड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ, वन सेकेंड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, घरों की तबाही की, एंड प्रॉपर्टीज की, ऑफ एक्यूज्ड, दोषी की, एक्यूज्ड अवेटिंग ट्रायल, ऐसा आरोपी जो कि अभी अंडर ट्रायल है, अवेटिंग ट्रायल मीन्स अंडर ट्रायल है, आर अथवा इवन ऑफ कन्विक्ट्स, यहाँ तक कि अगर कोई दोषी है, ठीक, अंडर ट्रायल तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि कोई अगर कन्विक्ट है, कोई दोषी है, तो उसके भी घर के मतलब जो घर हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करने की, तबाह करने की अनुमति कानून नहीं देता है, ठीक। ऐसा आदेश पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद जो है अथॉरिटी जो है अपना क्या करती रहीं, मकानों को गिराती रहीं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बेंच है, आर्टिकल ए आया हुआ है, बेंच सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। बेंच के लिए वर्ब यहाँ पर सेड आई हुई है, सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन यूज किया जाएगा। द अथॉरिटीज़ हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, क्योंकि दैट जो है कंजंक्शन यहाँ पर हो जाएगा सेड के बाद में, ठीक। द अथॉरिटी दूसरा सब्जेक्ट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया, कंटिन्यूड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, विद प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, डिमोलिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो ऑर्डर के लिए आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन सितंबर 2 जो है ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। दैट यहाँ पर कंजंक्शन फिर से आ गया है। द लॉ के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, यहाँ पर नॉट जो है एडवर्ब है, परमिट जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो परमिट करे, अनुमति दे, किसके, द आर्टिकल है डिस्ट्रक्शंस की, तबाही की, ऑफ होम्स, घरों की तबाही की, एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी नाउन है, डिस्ट्रक्शन भी नाउन है, डिस्ट्रक्ट वर्ब होती है, डिस्ट्रक्शन नाउन होता है, ऑफ प्रीपोजिशन है, होम्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, प्रॉपर्टीज भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एक्यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। अवेटिंग ट्रायल जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव का काम करेगा एक्यूज के लिए। आर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इवन जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन, कन्विक्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, कन्विक्ट्स मीन्स दोषी। द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड, जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ऑब्जर्व किया है, उसने देखा है, दैट कि द अथॉरिटीज वुड नॉट बी परमिटेड, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, टू बुलडोज द लॉज ऑफ द लैंड, जो ज़मीनी लाज आपदा लेने ज़मीनी कानून जो है उसको बुलडोज ना करें, ठीक। ऐसी अथॉरिटीज़ मतलब जो अधिकारी हैं, ठीक, तो अथॉरिटीज़ वुड नॉट बी परमिटेड, अधिकारियों को ये परमिशन नहीं दी जा सकती है कि जो ज़मीनी कानून हैं, ठीक, उनको तबाह करें, उनको तस्त बस्त करें, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करें, इसकी परमिशन अथॉरिटीज़ को भी नहीं दी जा सकती है, ठीक।
देयर हैज़ बीन ग्लोरिफिके There has been glorification, grandstanding, and justification of bulldozers after September 2, Justice Viswanathan addressed. There has been glorification. प्रशंसा जो की गई है, ग्रांड स्टैंडिंग दिखावा किया गया है, तर्क दिया गया है बुलडोजर्स का आफ्टर सितंबर 2, मतलब जो 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद में जो भी ग्लोरिफिकेशन दिखावा किया गया है उसका जो है जस्टिफिकेशन मांगा है, मतलब जो तर्क दिए गए सही हैं। जस्टिस विश्वनाथन एड्रेस, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एड्रेस में संबोधित करना या कहना, किससे कहा है? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तुषार मेहता से, तुषार मेहता किससे? अपियरिंग फॉर, तुषार मेहता उपस्थित हुए थे, अपियर हुए थे द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो उपस्थित हुए थे। उस दौरान जो है संबोधित करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि जो ग्लोरिफिकेशन है, ग्रैंड स्टैंडिंग है, ठीक, इसका जो मतलब सितंबर 2 के बाद हुआ है उसका जो है रीजन दीजिए। जस्टिस कवि, जस्टिस कवि ये भी बेंच में थे, मतलब पीठ में थे दूसरे जज साहब। जस्टिस कवि सेड, जस्टिस कवि ने कहा दैट कि द बुलडोजर कल्चर हैड कंटिन्यूड, जो बुलडोजर कल्चर है वो जारी रहा इवन आफ्टर द कोर्ट डिसाइडेड, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि जो कोर्ट है उसने जो निर्णय लिया है टू फ्रेम गाइडलाइंस, कि गाइडलाइंस बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गाइडलाइंस, नियम कानून बनाएगी अगेंस्ट इलीगल डिमोलिशंस, अवैध अवैध जो डिमोलेशंस होते हैं उनके खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फ्रेम करेंगे, हम बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे इलीगल डिमोलेशन के खिलाफ, ठीक। उसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है बुलडोजर कल्चर जो है वो चलता रहा। इट वाज टाइम, इट वाज टाइम, ठीक, इट वाज टाइम, यह समय था टू स्टे योर एक्स, कि जो अपनी कुल्हाड़ी है, जो तुम्हारा बुलडोजर है उसको स्टे लगाएं, उस पर रोक लगाएं। जस्टिस गवी सेड, जस्टिस गवी ने कहा, जस्टिस गवी तुषार मेहता को फटकारते हुए कहा होगा कि यह समय था जब हमने कह दिया था कि हम गाइडलाइंस बेटा बनाएंगे, तो तुम उसके बावजूद जो है अपना बुलडोजर क्यों चलाते रहे, ठीक। तो यह समय था कि अपने जो एक्स है, जो आपकी कुल्हाड़ी है, जो बुलडोजर है, उस पर स्टे लगाएं, उस पर रोक लगाएं। जस्टिस गवी सेड, जस्टिस गवी ने कहा, ठीक, जस्टिस गवी ने फटकारते हुए कहा देयर नीड्स सम ओवरसाइट, निगरानी की आवश्यकता है, ठीक। देयर नीड्स सम ओवरसाइट में कुछ निगरानी की आवश्यकता है। आफ्टर आवर ऑर्डर्स, हमारे आदेशों के बावजूद। देयर हैव बीन स्टेटमेंट्स, कई सारी स्टेटमेंट्स आई दैट कि बुलडोजर्स विल कंटिन्यू, कि बुलडोजर, हमने आदेश दिया उसके बावजूद जो है कई सारी स्टेटमेंट्स आई हैं कि बुलडोजर्स विल कंटिन्यू, जो बुलडोजर है वो जारी रहेगा। दैट, जो कि इट डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है, हुज हैंड्स, किसके हाथ में है, द स्टेयरिंग इज, मतलब कि बुलडोजर बुलडोजर चलता रहेगा, और ये निर्भर करता है कि कोर्ट के हाथ में है या सरकार के हाथ में। तो जो बुलडोजर का स्टेयरिंग है वो तो राज्य सरकार के हाथ में है, तो तभी सरकार, कई सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया या कई सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि बुलडोजर जो है वो चलता रहेगा। बुलडोजर इस पर निर्भर करता है कि किसके हाथ में बुलडोजर की स्टेयरिंग है। ही सेड, ऐसा जो है गवी साहब ने फटकारते हुए कहा कि कई सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि बुलडोजर फिर भी चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। वन सेकेंड, द कोर्ट सेड, वन सेकेंड, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, ठीक, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा देयर वुड बी नो बुलडोजर डिमोलिशंस, कोई भी बुलडोजर डिमोलिशंस नहीं होना चाहिए विदाउट द लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट छूट नहीं देता है, टिल अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 तक कोई भी डिमोलिशंस नहीं मतलब कि होना चाहिए। अगर कोई डिमोलिशन होता है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट उसको छूट दे, तभी जो है वो डिमोलिशन होना चाहिए कंट्री के अंदर। द नेक्स्ट डेट, जो अक्टूबर 1 है, द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग, अक्टूबर 1 जो है वो अगली तारीख है सुनवाई की। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा द स्टे ऑर्डर वुड नॉट अप्लाई, जो स्टे ऑर्डर है वो अप्लाई नहीं होगा टू अनअथराइज स्ट्रक्चर्स, जो अनअथराइज स्ट्रक्चर्स हैं उन पर जो हमने स्टे लगाया है वो लागू नहीं होगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी हुई है, अब उसको गिराना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं लेना होगा, क्यों? क्योंकि वो पहले से अनअथराइज्ड है, इलीगल है, तो उसको गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। अनअथराइज स्ट्रक्चर ऑन पब्लिक रोड्स, पब्लिक रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, गलियों में, फुटपाथ पर, आर अबटिंग अबटिंग रेलवे लाइंस, जो रेलवे लाइंस के किनारे जो झोपड़ियाँ बन जाती हैं उन लाइंस पर, मतलब अगर उन लाइंस जो रेलवे लाइंस होती हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन पटरी जा रही है, यहाँ पर झोपड़ी पड़ी हुई हैं, ठीक, क्या है ये? अबटिंग लाइंस, अबटिंग रेलवे लाइंस हैं, ठीक। तो यहाँ पर कोई झोपड़ी पड़ी है, अगर उसको गिराना है तो सुप्रीम कोर्ट से इसको गिराने की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आर अथवा ऑन पब्लिक प्लेसेस, या तो कोई पब्लिक प्लेसेस पर कोई घर बना देता है तो वहाँ पर, मान लीजिए कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मतलब रोक लगा के रखी है तो हम सड़क के किनारे ही घर बना लें अपना, तो अगर ऐसा बन जाता है तो वहाँ पर गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। सच एस वाटर बॉडीज़, या कहीं पर वाटर बॉडीज़ पर, वाटर बॉडीज़ मीन्स जो नदियाँ होती हैं उनके किनारे कोई घर बना ले तो वहाँ पर, तो इस तरीके का कोई इलीगल करता है तो वहाँ पर गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन आस्क्ड, जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा मिस्टर मेहता से टू असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट की मदद कीजिए
ऑन वेज टू स्टॉप इलीगल, ठीक, स्टॉप रोक लगाइए इलीगल पर, ठीक, जो अवैध तरीके हैं, वेज में रास्ते जो हैं, तरीके जो हैं, उस पर इलीगल तरीकों पर रोक लगाइए। रीट्राइब्यूटरी आर कम्युनल डिमोलेशंस, जो सामुदायिक डिमोलेशंस होते हैं, मतलब कि कभी कभी ये भी होता है कि मुस्लिम समुदाय के या किसी विशेष समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के घर गिराया जा रहा है, तो इन पर कुछ तरीके बताए जाए ताकि जो कम्युनल होते हैं, कम्युनल डिमोलेशन, उन पर रोक लग सके। बाई स्टेट, राज्य के द्वारा, अथवा म्यूनसिपल अथॉरिटीज, या तो जो मतलब कि नगर पालिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो गिराया जा रहा है, कोई रास्ता बताइए। द जज सेड, जज ने कहा, द कोर्ट कुड इवन अरेन द इलेक्शन कमीशन, जो जज है, सॉरी, द जज सेड, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट इवन चार्ज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन द केस, इस केस में जो है वो अरेन करेगी, मतलब उसको आरोप लगाएगी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट पर भी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगाएगी। मिस्टर मेहता अक्यूज, मिस्टर मेहता ने आरोप लगाया, द पिटिशनर्स जामिया उलेमा हिंद, मिस्टर मेहता अक्यूज, मिस्टर मेहता आरोप लगाया द पिटिशनर, याचिकाकर्ताओं पर, याचिकाकर्ता कौन है, जमीयत उलेमा हिंद, रिप्रेजेंटेड बाई, जो जमीयत उलेमा हिंद हैं वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है सीनियर एडवोकेट CU सिंह के द्वारा, ठीक, तो जमीयत उलमा का जो पक्ष है, ठीक, वो CU सिंह ने रखा था, ऑफ गिविंग द कोर्ट अ कलर नरेटिव ऑफ द डिमोलेशंस। कलर नरेटिव क्या होता है, मतलब कि एक विशेष समुदाय से संबंधित कोई धारणा बनाना, उसे बोलते हैं कलर नरेटिव। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, कोई कमी हो, कुछ भी हो, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय। हेलो गाइस, ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी, बे कहाँ हाईलाइट कर दिए बे,